अक्सर हम हफ्ते भर की सब्जियां लाते हैं, करेले थोड़े से लाते हैं क्योंकि घर के सारे मेंबर करेले नहीं खाते। लेकिन आज की जो रेसिपी मैं लेकर आई हूँ उसमें करेले ढेर सारे लाने पड़ेंगे। बिना प्याज लहसुन की इतनी स्वादिष्ट भरवा करेले की रेसिपी आपने नहीं देखी होगी। चलिए बनाते हैं। तो करेलों को पानी से अच्छे से धोकर सुखा लेंगे। हमें मीडियम साइज के करेले लेने हैं, नहीं तो इनके अंदर वाले बीज लाल कलर के निकलते हैं। इन्हें हमें दोनों साइड से डंठल काट कर अलग कर लेंगे और बीज में से बिल्कुल इसी तरह काट कर 2 भाग कर लेंगे। वजन में मैंने 250 ग्राम यहाँ लिए हैं। अब सारे करेले बीच में से काट कर किसी भी चम्मच के बैक साइड से इनके बीज निकाल लेंगे। देखिए यहाँ बीज भी वाइट कलर के हैं और इस तरह हम अपने सारे करेलों के अंदर से बीज निकाल लेंगे। अब हमें इनके ऊपर का छिलका हटाना है, जिससे करेलों में कड़वाहट नहीं आए और बच्चे भी मांग कर खाए। इस तरह हम सारे करेले तैयार कर लेंगे। आप इसे बॉईल भी कर सकते हो और स्टीम भी। मैंने यहाँ इनको स्टीम किया है और एक स्टीम प्लेट में रख कर इनके ऊपर हम छोटी चम्मच नमक छिड़क देंगे और इन करेलों में अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। इस तरह करने से हम जब भी करेले खाएंगे तो हमें फीका महसूस नहीं होगा। अब यहाँ स्टीमर में मैंने पानी बॉईल चढ़ा दिया था। अब ये स्टीम प्लेट स्टीमर पर रख कर हम इन्हें स्टीम करने के लिए ढक्कन लगाकर मीडियम आंच पर छोड़ देंगे। कम से कम 12 से 15 मिनट हमें इन्हें स्टीम करना है। अब मेन है यहाँ की स्टफिंग। इसी से ही करेले स्वादिष्ट बनते हैं। इसके लिए मैंने एक पैन में सरसों का तेल डालकर मैंने यहाँ सरसों का तेल यूज़ लिया है। आप चाहो तो मूंगफली या अदर तेल भी ले सकते हो और इसमें 1/4 कप मूंगफली के दाने डालकर इनको भून लेंगे। ये मैंने बिना प्याज लहसुन का बिना उपयोग किए हुए करेला बनाया है। आप एक बार इसे बनाकर देखना, वाकई में ये बड़े ही टेस्ट लगते हैं। इस तरह हम अपनी मूंगफली को भूनकर साइड में करके 1/4 कप ही नारियल का बुरादा डाल देंगे। आप चाहो तो खोपरा कस के भी डाल सकते हो। उसी में मैंने 1 बड़ी चम्मच साबुत धनिया, जीरा और सौंफ और उसके साथ ही करेले के बीज डालकर इनको लो मीडियम फ्लेम पर अच्छी तरह से भून लिया। इन्हें 2 से 3 मिनट तक भूनने के बाद हमें इन्हें ठंडा होने के लिए रखना है और हमें इन करेलों को तब तक भूनना है जब तक इनमें से सौंधी सौंधी खुशबू ना आने लग जाए। अब एक मिक्सी के जार में इन मसालों को डालकर हम इन्हें थोड़ा दरदरा पीस लेंगे। दरदरा पीसने के बाद हम इसमें डालेंगे 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च, स्वाद अनुसार नमक और आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला और इसी में मैं डाल रही हूँ इमली का रस। आप चाहो तो इमली की जगह दूसरी खट्टी चीज़ भी डाल सकते हो और थोड़ा डाला है मैंने यहाँ गुड़ का टुकड़ा और इन सब चीज़ों को हम मिला लेंगे। इससे हमारे करेले और ज़्यादा खट्टे मीठे बनेंगे। यहाँ करेले भी स्टीम हो चुके हैं। अब इन्हें एक प्लेट में निकाल दे ठंडा करके हम अपना तैयार किया हुआ मसाला इन करेलों में भर लेंगे। हमें ये मसाला करेलों में अंगूठे से दबा दबा कर भरना है ताकि करेले का कोई भी भाग खाली ना रह जाए। बिल्कुल इसी तरह हमें दबा दबा कर सारे करेले भर कर तैयार कर लेने हैं। इससे जब भी हम करेले खाएं तो हमें मसाला कहीं कम ना लगे। इस तरह करेले सारे भर कर मैंने यहाँ कुछ मसाला बचा लिया जो हम बाद में काम लेंगे।
अब हमारे ये भरवा करेले तैयार है। इन्हें अब एक पैन चढ़ाकर सरसों का तेल डालकर गरम करके सारे एक एक करके करेले हम उसमें छोड़ देंगे और लो आंच पर धीरे धीरे इन्हें फ्राई करेंगे। धीरे धीरे इनको फ्राई करते हुए हम अच्छे से पका लेंगे। कम से कम हमें इन्हें 5 से 7 मिनट तक अच्छे से फ्राई करना है। इससे करेलों में अच्छी खुशबू आने लग जाएगी। बाद में बची हुई वह स्टफिंग डाल देंगे और करेलों में अच्छे से मिला देंगे ताकि यह स्टफिंग करेलों के ऊपर भी लग जाए और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगे। यकीन मानिए, आप ये एक बार बना कर देखिए, वाकई में यह करेले बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट बनते हैं। इस तरह हमारी ये भरवा करेले तैयार है। देखिए यहाँ स्टफिंग करेलों के ऊपर भी लग चुकी है। अब हम इन करेलों को कम से कम 1-2 मिनट और पकाएंगे और पकाते हुए अब हमारी ये करेले बनकर आप इसे एक प्लेट में डालकर गर्मा गर्म रोटी, राइस, परांठा और किसी के भी साथ सर्व कर सकते हो। ये वाकई में जो लोग करेले पसंद नहीं करते हैं वह भी इन करेलों को मांग मांग के खाएंगे। अगर मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा और आज का वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बाय बाय।